मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमारे यहाँ पे ना आजकल जो सीज़न है वो एक लोकल स्पाइसेस जो हमारे यहाँ पे काला जीरा होता है उसका है, वो आजकल लगा होता है। जंगलों में भी होता है और हमारे बगीचों में भी होता है वो। तो उसे लेने के लिए जा रही हूँ। उससे हमारे यहाँ पे बटर टी बनाई जाती है और साथ में तड़का लगाने के काम आता है। जो नॉर्मल जीरा होता है ना उसके ही तरह होता है, लेकिन थोड़ा सा वो ब्लैक होता है और फ्रेगरेंस उसमें ज़्यादा होती है। तो चलो अभी चलते हैं। आज मौसम बहुत अच्छा है, ना ज़्यादा धूप है ना ज़्यादा बादल है। उन लोगों ने मटर का घास निकाल के रखा हुआ है, सुखाने के लिए डाला हुआ है। और आजकल हम अपने सेबों में स्प्रे कर रहे हैं क्योंकि ये थोड़े थोड़े बड़े हो रहे हैं ना। स्प्रे जो कर रहे हैं ना वो इसलिए कर रहे हैं ताकि जो ये सेब है ना इनमें स्केब एंड स्केल जो बीमारी लग जाती है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए कर रहे हैं। आजकल ना मटर के बाद अब हमारे यहाँ पे गोभी का सीजन स्टार्ट होता है, जो कि लोगों ने तोड़ना स्टार्ट भी कर दिया है। लेकिन हमारी गोभी अभी तक बड़ी नहीं हुई है, उसमें फूल नहीं लगे हुए। हमने शायद गोभी लेट बीजी थी या फिर खेतों का भी फर्क होता है। ये रहा हमारा गोभी का खेत। तो अब मैं जा रही हूँ जहाँ पे जीरा उगा हुआ होगा। ये देखो, ये है कुछ रास्ता। मैं अपने स्पॉट पे पहुंच गई हूँ और यहाँ से चंद्रभागा का व्यू बहुत सुंदर दिखता है। और साथ में ये जो हमारी मेन रोड है जहाँ से आपको एक दो गाड़ियाँ जाती हुई दिख भी रही होगी। यहाँ पे जीरा लगा हुआ है तो मैं जल्दी जल्दी से निकाल लेती हूँ। पहले तो मुझे पहचानना ही नहीं आ रहा था, लेकिन फिर मैंने इसको स्मेल किया ना, तब जाके मुझे पता चला कि हाँ ये हमारा काला जीरा ही है। ये रहा जीरा, कच्चा है ना, अभी तो ग्रीन दिख रहा है। हम इसे धूप में सुखाएंगे, उसके बाद ये ब्लैक हो जाता है। देखो मुझे कितना जीरा मिल गया है। अभी तो मैं और ढूंढ रही हूँ। अब गुलदस्ता बहुत बड़ा हो गया है तो मैं इसे बांध देती हूँ और दूसरा तब जाके चुनूंगी, क्योंकि ये मेरे हाथ से भी बड़ा हो गया है। ये देखो एंड कितना प्रीटी लग रहा है ये। मैंने एक गांठ जीरा बांध दिया अभी। ये देखो यहाँ रखा हुआ है और अभी पापा भी आ गए यहाँ पे। पक गया है जीरा, अभी तो थोड़ा कच्चा पक रहा है तो। लेकिन उठाना ही पड़ेगा, नहीं तो ज़्यादा बारिश होगी तो ये झड़ जाता है सूख के। तो ये है पका हुआ जीरा, ये पूरा पक गया है। और ये रहा इसका गांठ। जब हम इसे, अगर इसका बीज गिर जाता है तो ये इस गांठ के रूप में बदलता है और 2-3 साल लेता है, उसके बाद जाके ये जीरा लगता है यहाँ पे। वैसे इसकी खेती नहीं की जाती है, अपने आप जिन जगहों पे उगता है वहीं से हम लेके आते हैं। ये तो हमारे खेत में लगा हुआ है, बगीचे में। नहीं तो लोग जंगलों में भी जाते हैं इसे ढूंढने के लिए, और ये बिकता भी है। I used to wait for rainy weather, cloudy skies and heavy days. Then you came like summer laughter, blowing all the gray away. आप में से कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आप लोग गेहूं और धान की खेती नहीं करते, तो मुझे उस टाइम पे पता नहीं था कि हमारे यहाँ पे गेहूं भी थोड़ा सा बीजा हुआ है। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि हमने गेहूं भी बीजा हुआ है। धान तो हमारे यहाँ पे धान की खेती नहीं करते, लेकिन गेहूं पहले हमारे यहाँ पे बीजते थे और आजकल कुछ लोग बीजते हैं। शायद इसमें भी बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है। इनको काटना पड़ता है, फिर सुखाना पड़ता है। इनके बीज अलग करना भी बहुत बड़ा टास्क होता है। ये देखो, ये लगा हुआ है गेहूं। ये कच्चा वाला गेहूं है और आगे जो है वो पक गया है। ये है इसके पके पके दाने। ये देखो, ये रहे उसके बीज। इस जीरा ने तो मेरे छक्के छुड़ा दिए। थक गई मैं भटक भटक के। ये तो अच्छा मैं अपने साथ पानी लेके आई थी, वो भी मैं गर्म पानी लेके आई। यहाँ का जो पानी होता है ना वो बिल्कुल ठंडा होता है, फ्रिज की तरह। मुझे थोड़ा सा गुनगुना पानी पीने की आदत है। और जो ये बगीचा है ना वो प्लेन नहीं है, इतना ऐसा है ढलान में है। ये देखो नीचे के लिए है। हाँ तो पैर फिसल के 1-2 बार तो मेरे पैर में भी चोट लगी। तो जीरा ऑलमोस्ट हमने चुन लिया है और मौसम भी ख़राब हो गया है, बारिश हो सकती है। तो चलते हैं मैं और पापा। अब ये जीरा मुझे उठानी पड़ेगी। ये रास्ते ही उठपटांग है तो थोड़ा संभल के चलना पड़ेगा। मटर के जो खेत खाली हो गए ना, लोगों ने
उनमें दोबारा बीजना भी स्टार्ट कर दिया है। नीचे देखो लोग बीज रहे हैं उन खेतों में। हमने सारी जीरा कलेक्ट करके अभी हम अपने नए घर के पास लेके आए हुए हैं। और जहाँ ये लगी हुई थी ना, वहाँ बहुत ज़्यादा भटकना पड़ता है और बहुत ढलान में था वो बगीचा। तो मैं पापा से पूछती हूँ कि क्या हम इसे अपने खेतों में उगा सकते हैं इस जीरा को, ताकि आसानी से हम इस जीरे को लगा सके और उसे कलेक्ट भी कर सके। हम क्या इन्हें नॉर्मल ऐसे खेतों में नहीं लगा सकते जीरा को? इन्हें हम अपने खेतों में लगा सकते हैं। ये मेरे हाथ में जो ब्लैक जीरा है, तो ये साथ में इसका बल्ब, ये इसकी जड़ है। हाँ, ये इसका बल्ब है और ये जीरा, ये बीज है और इसी बीज से बल्ब बनता है। इसमें अंतर ये है कि जो ये जीरा मेरे हाथ में है, ये बल्ब से ही तैयार होता है। तो जैसे हम इस जीरे को रोपित करेंगे तो इस बल्ब को बनने में लगभग 3 साल लगते। 3 साल के बाद ये नियमित जो अपनी फसल है वो देने लग जाता है। जो पहाड़ी एरिया जो हमारा लाहौल स्पीति हो गया, और साथ में जो हमारा लगता हुआ है किशतर चंबा का है, उसमें पांगी एरिया में भी जो जीरा है ये बहुत ही सघन खेती तो नहीं होती है, लेकिन ये प्राकृतिक तौर पर जंगलों में ही पाया जाता है। अगर हम इसको खेतों में उगाना चाहेंगे तो मैंने पिछले 8-10 साल पहले जो ये बल्ब मेरे हाथ में है इसको रोपित किया था। इससे जो हमारा सुगाड़ होता है उस सुगाड़ में जीरा उगाई थी। लगभग ये दूसरे-तीसरे साल में क्रम से ये फसल देना शुरू कर देता है। अब मैं पापा से इसकी विशेषताएं पूछती हूँ कि जो हमारा ये पहाड़ी काला जीरा है इसकी क्या विशेषताएं हैं। का उपयोग जो हमारे यहाँ खाने में जो मसाले लगते हैं उसके तौर पर हम इसका उपयोग करते हैं, और हर्बल टी यानी कि जो हमारी जो चाय होती है उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम इसे मार्केट में बेचेंगे ना, तो इसकी जो वैल्यू है वो 1 kg की 4 से 5 हज़ार के बीच में बिकता है। हमारे यहाँ पे लहसुन भी पक के तैयार हो गई है, तो आज मैं और पापा जो बच गई है ना लहसुन, वो निकालेंगे। पापा ने इन 2 दिनों में पहले से ही लहसुन निकाल के रखी हुई है। लहसुन है ना, जो उसे छाया में सुखाते हैं, धूप में नहीं सुखाते। पता नहीं ऐसा क्यों करते हैं, लेकिन इसे अंदर बंद कमरे में या फिर जहाँ पे छाया होती है वहाँ पे सुखाते हैं। धूप में जो सुखाते हैं ना हम इसे, तो उससे इसके जो स्मेल होती है और इसकी कलियाँ होती है जल्दी मुरझा जाती है, इसलिए इसको छाया में ही सुखाते हैं। मैं इसे खींच के निकाल रही हूँ और मैंने अभी इतने लहसुन निकाले। पापा इसे कुदाली से निकाल रहे हैं। कुदाली से इसलिए निकाल रहे हैं, कुछ जो लहसुन होती है ना, जैसे हम ऐसे करके निकालते हैं तो वो नहीं निकल पाती है और इसके बाहर का ये निकल जाता है, पर ये अंदर ही रह जाती है लहसुन। देखो ये भी नहीं निकल रहा है, तो कुदाली की मदद से वो सारे लहसुन बाहर निकल जाते हैं। ये सारा लहसुन अब हम इस टोकरी में करके अंदर डाल देंगे, क्योंकि आजकल मौसम ख़राब है ना, बारिश हो सकती है, और अगर बारिश हो गई इसके ऊपर तो ये सारा लहसुन सड़ जाएगा। Whole street keeps on glowing, every window sings your name, and my heart goes running circles every time you look my way. I'm walking on sunshine, sunshine, bright sunshine. Everything feels like दिन भर काम करके अब मुझे लग रही है भूख, और मैं अभी घर जा रही हूँ। थोड़ी थोड़ी बारिश में होना स्टार्ट हो गई है। मैं आप लोगों को आज बटर टी बना के बताऊंगी। एक तो हमारे यहाँ पे आजकल गैस ख़त्म हो गई है ना, उस दिन मैं और मम्मी गए हुए थे उसकी सिलेंडर की KYC कराने के लिए, पर उस दिन नहीं हुई और अभी हमें टाइम नहीं मिला है दोबारा वहाँ उदयपुर जाने का। तो कोई बात नहीं, अभी आग जला के मैं बटर टी बनाऊँगी। थोड़ी सी ज़ीरा मैं लेके आई हूँ बटर टी बनाने के लिए। मैं अभी अंदर गई थी और अंदर पानी नहीं आ रहा था, तो मैं केतली बाहर लेके आई हूँ, पानी जोड़ती हूँ। वो कहीं और के लिए लगा हुआ है पानी। everything feels lighter when your hands are holding mine. I'm dancing through day. चाय बनाने के लिए सबसे पहले हमें आग जलानी पड़ेगी, क्योंकि सिलेंडर खत्म हो गया है। तो आग जलाने की कोशिश करती हूँ मैं। चाय बना के मैंने रेडी कर दी है। चाय में सबसे पहले हम डालेंगे पानी के अंदर पत्ती की जगह हम ज़ीरा डालेंगे। उसके साथ में फिर जब वो उबल जाता है ना, अच्छे से उबालना, फिर उसके अंदर डालेंगे हम दूध।
दूध के साथ। हाँ, उसके बाद डालेंगे हम नमक। इसमें चीनी नहीं डालनी है, नमक। बटर टी जो होती है ना वो नमक से बनती है। एंड उसके बाद हम डालेंगे बटर। बटर नहीं होगा तो देसी गाय का घी डाल सकते हैं, जो कि उसके स्वाद को और एनहेंस कर देता है। मैं आप लोगों को चाय दिखाती हूँ। नमक डाल दिया, अब मैं डालूंगी इसमें घी। बटर टी बन के रेडी हो गई है। तो मैंने इसे छाना नहीं है, इसके अंदर जो जीरा है ना वो ऐसे रहने दिया है। इसे छानने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, अपनी मर्जी है, छान भी सकते हैं। तो टेस्ट करके बताती हूँ आप लोगों को। बहुत टेस्टी बनी है बटर टी, और इसके अंदर जो घी डाला है ना उसने तो इसका स्वाद और ही एनहेंस कर दिया है। जो जीरा था वो तो था ही स्ट्रॉन्ग। मैं शाम को खाना खाने के बाद ना तुरंत सो गई थी, तो अभी जाके मेरी आँख खुली और मैंने देखा कि मैंने ब्लॉग का एंड ही नहीं किया है। तो अभी मैं इस ब्लॉग का एंड कर रही हूँ। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।